बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि जल्दाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ध्यान देना, आपके जल्दाल मेथड वाले टॉपिक के लाइन्स में आंसर में लिखा हुआ है कि जल्दाल मेथड हम लोग कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रो का पार्ट होता है, यानी इस केस में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अजो मतलब होता है इस तरह का सिस्टम, यानी एन डबल बॉन्ड एन जो सिस्टम होता है उसको हम अजो बोलते हैं, इसमें भी आप अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है रिंग में, रिंग के अंदर, जैसे प्रीडीन, जो प्रीडीन यहाँ दिया हुआ है, तो इस केस में भी आप जल्दाल मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी ये तीनों केस में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन सी में बस। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए होगा ऑप्शन सी, और सिंपली आपके एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन लिया हुआ था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए बी और डी का जो ऑप्शन है वहाँ जो भी नाइट्रोजन है उसको आप अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। तो जो बहुत ज़रूरी है कि जो नाइट्रोजन को हम अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर पाएंगे वही आपके जल्दाल मेथड को दे सकता है, नहीं तो नहीं दे पाएगा। तो बच्चों लोग, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके नीट में जेई में बार बार पूछा जाता है, तो लाइन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, और ये होपफुली चांस है कि ये इस बार भी आ सकता है। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।